राधे राधे। आपका हमारे चैनल सनातनी मंडल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि जिस मनुष्य का जन्म आखिरी होता है उसे किस तरीके के अनुभव होने लगते हैं। कृपया इस कहानी को शुरू से अंत तक अवश्य सुने। कल्पना कीजिए एक ऐसा मनुष्य जो इस संसार में रहते हुए भी संसार का नहीं रहता, जिसे धन मिल जाए तो भी गर्व नहीं होता और दुख मिल जाए तो भी टूटता नहीं, जिसके भीतर एक अजीब सी तड़प होती है, कुछ और है जो मुझे बुला रहा है। शास्त्र कहते हैं जिस आत्मा का यह अंतिम जन्म होता है उसके भीतर कुछ विशेष लक्षण प्रकट होने लगते हैं। आज हम जानेंगे वे कौन से अनुभव हैं, क्यों वे होते हैं और कैसे पहचाने कि आत्मा मुक्त होने की ओर बढ़ रही है। जिसका जन्म आखिरी होता है उसे संसार से अचानक नफरत नहीं होती, पर संसार की लत छूटने लगती है। पहले जो चीजें खुशी देती थी अब उसमें स्वाद नहीं आता। धन, पद, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान सब होते हुए भी मन खाली रहता है। वो भीड़ में रहते हुए भी अकेला महसूस करता है, जैसे कोई यात्री जिसका स्टेशन पास आ गया हो और जिसे अब रास्ते के दृश्य नहीं भाते। यह वैराग्य मजबूरी से नहीं, अंदर से उपजता है। जिसका जन्म आखिरी होता है उसके दुख का स्वरूप बदल जाता है। पहले वह पूछता था मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब वह पूछता है मुझे यह अनुभव क्यों दिया गया। उसे कष्ट तो होता है लेकिन शिकायत नहीं करता। बीमारी आती है पर वह कहता है शरीर का हिसाब पूरा हो रहा है। धोखा मिले तो वह कहता है अहंकार टूट रहा है। मृत्यु का भय धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि उसे अंदर से महसूस होने लगता है मैं शरीर नहीं हूँ। जिस आत्मा का अंतिम जन्म होता है उसका मन अपने आप ईश्वर की ओर खींचने लगता है। नाम जब बिना प्रयास के चलने लगता है। चलते फिरते, काम करते करते, सोते जागते अंदर एक धुन बजती रहती है, राम राम श्याम श्याम हरि हरि। उसे साधना बोझ नहीं लगती बल्कि सांसों जैसी लगती है। जैसे भूखा आदमी भोजन ढूंढता है वैसे ही उसकी आत्मा ईश्वर को खोजती है। जिसका जन्म आखिरी होता है उसे शोर से डर लगने लगता है और मौन अच्छा लगने लगता है। भीड़ में बैठकर मन कहीं और चला जाता है। उसे बातें कम और अनुभव ज्यादा पसंद आते हैं। वह धीरे धीरे समझ जाता है सत्य शब्दों से नहीं अनुभूति से मिलता है। वह अक्सर अकेले बैठकर आकाश देखता है या दीपक को निहारता है या अपने ही भीतर झांकता है। जिस आत्मा का आखिरी जन्म होता है उसके भीतर करुणा बहने लगती है। वह सिर्फ इंसानों से नहीं, जानवरों से भी, पौधे से भी दया करने लगता है। किसी को कष्ट में देखकर उसका हृदय पिघल जाता है। वह समझने लगता है सब मेरे ही जैसे यात्री हैं। न कोई पराया है, न कोई शत्रु है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है। केवल आत्माएं अपना अपना पाठ सीखती हैं। जिसका जन्म आखिरी होता है उसकी इच्छाएं मरने लगती हैं। उसे ज्यादा पाने की भूख नहीं रहती। वह कहता है जो मिला है वही पर्याप्त है। भोग नहीं चाहिए, संग्रह नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए। वह सादगी में सुख खोजने लगता है। पुराने कपड़े, पुराना घर, छोटी थाली, कम शब्द, उसका जीवन हल्का होने लगता है, क्योंकि आत्मा उड़ान भरने को तैयार होती है। जिसका जन्म आखिरी होता है उसे भीतर से संकेत मिलने लगते हैं, कभी स्वप्न में, कभी ध्यान में, कभी अचानक मौन में। उसे यह डर नहीं लगता कि वह मरेगा, बल्कि यह अनुभव होता है मैं कहीं जा रहा हूँ।
वह अपने संबंधों को धीरे धीरे हल्का करने लगता है, माफी मांगता है, माफ करता है, मन का बोझ उतरता है। जैसे कोई यात्री यात्रा से पहले सामान समेट लेता है। जिसका जन्म आखिरी होता है उसका मैं टूटने लगता है। वह कहना छोड़ देता है मैं करता हूँ। वह कहने लगता है सब वही कराता है। अपमान मिले तो वह मुस्कुरा देता है, सम्मान मिले तो वह झुक जाता है। वह जान जाता है मैं कुछ नहीं हूँ, वह सब कुछ है। तो मित्रों, आखिरी जन्म कोई प्रमाण पत्र नहीं है, कोई घोषणा नहीं है। यह एक आंतरिक परिवर्तन है जहाँ संसार फीका पड़ जाता है, ईश्वर गहरा हो जाता है, मृत्यु डर नहीं लगता और प्रेम बढ़ जाता है। अगर आपके भीतर भी वैराग्य बढ़ रहा है, नाम में रस आ रहा है, करुणा बढ़ रही है और इच्छाएं घट रही हैं, तो समझिए आत्मा घर लौटने की तैयारी कर रही है। यह शरीर मिट्टी है, यह नाम अस्थायी है, यह जीवन एक पड़ाव है और जो इसे समझ लेता है उसी का यह आखिरी जन्म बन जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो राधे राधे।